मंत्री, 2 नंबर का मंत्री। अब क्यों बना रखा है 2 नंबर का पता नहीं है। सबसे बड़ा चोर है वो राजस्थान के अंदर। कहें कहा जब उन्होंने कह दे कि हमको तो वोट ही ना दी गुजरन ने एक भी, हम आकर जाऊँ ही बेकार है, हम ना गए फिर हो गया। अच्छा सारी में तो है ना है वो सो गया पीछे हो तो पता नहीं हम सो जाओ पीछे कुछ हुए तो पता नहीं। अच्छा। हमारी नजर में तो ना नहीं हुआ ना। हाँ तो कैसा विकास तो कुछ किया नहीं। इसने जो किया है पूरे 5 साल जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जो कभी राजस्थान शांत प्रदेश कहलाता था, 1 नंबर पे महिला उत्पीड़न अत्याचार। कई गायें लम्पी के बीमारी में मर गई। मैंने तो यहाँ आसपास भी बहुत सारे लोगों को पूछा है जी किसी को 40,000 क्या 4,000 भी नहीं मिले। जी 100 रुपए का सिलेंडर इस गांव में आज तक किसी के खाते में 500 रुपया वापस नहीं आए। अच्छा 500 को ढिंडोरा पीट रखा है पूरे राजस्थान में। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना, आप देख रहे हैं खबर भारत 24 और मैं आज माहौल क्या है मैं रामगढ़ विधानसभा के तालेड़ा गांव में पहुंचा हूं और यहां पर क्या माहौल है, विधायक के कामकाज से यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के लोग कितने खुश हैं, गांव में कितना विकास विधायक की ओर से करवाया गया है और इस सरकार की जो योजनाएं रही हैं उनका फायदा यहाँ पर कितना हुआ है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चूंकि 2 महीने बाद नवंबर में चुनाव है विधानसभा का, इनके पास अब नेताओं का अंबार लगेगा, यहाँ से आगे नेता आएंगे और तमाम तरह के वादे नेता इनसे करेंगे। क्या 2018 में जो चुनाव हुए और वो जो वादे सरकार ने उस समय किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कितना इस सरकार के कामकाज से यहाँ के लोग खुश हैं, हम इनसे सीधा तारुफ कराते हैं आपका और सीधा इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर हुक्का चल रहा है और गांव में मैं आया हुआ हूँ, किस तरह का माहौल है और क्या ये कहना चाहेंगे, अपनी बात किस तरीके से ये रखना चाहेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मदन। मदन जी, क्या कहना चाहेंगे, इस सरकार ने कितना काम करवाया है? कोई काम ना करा 2 पैसा को, क्यों ना कराया, अच्छा काम ही नहीं कराया? काम ही ना करा उन्हें। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि वो पेंशन दे रहे हैं, तमाम तरह अरे की योजना चल रही है। पेंशन भी वही आज कुछ लिए आई है। अच्छा हाँ काय के आई है, काय की ना आई, काय के तो 1000 बन गए, काय के ना उतने ही चल रहे हैं। अच्छा, हाँ सब झूठ बोल रहे हो। विधायक ने कितना काम कराया है यहाँ पे? विधायक ने कोई काम ना करा 2 पैसा को, नहीं कराया। ना करा। विधायक तो कह रही है कि मैंने ऐसा काम ही नहीं छोड़ा कोई भी विधानसभा में कि जो नहीं हुआ हो। वो को बताए तो सरू काम करो हो जाए, तो कितनों काम करो या नहीं, 2 पैसा काम ना करा है अभी तक। तो अब कैसा आदमी चाहिए आपको यहाँ? आपको बढ़िया, हमको बढ़िया आदमी चाहिए जैसे सुखवंत जैसा। सुखवंत सिंह। हाँ। अच्छा, और भी चुनाव में बहुत लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इससे पहले बीजेपी का जो विधायक ज्ञानदेव अहुजा है वो किस तरह का है? वो बढ़िया है और ये सुखवंत बढ़िया है। अच्छा, तो विधायक के कामकाज से खुश नहीं है आप? ना कोई कुछ नहीं। का काम होने चाहिए यहाँ जो ना हुए अभी? यहाँ कोई काम ना करो ना, एक भी सर्टिफिकेट जो सड़क पड़ी है जिनमें इतने तक खर्चा हो रहा है, जिनमें लिखड़ो ना जाए, अच्छा सब नहीं पड़े, वही पड़े। तो कहीं ना है कभी विधायक पे जाके भाई हम अब तो कहें कहा जब उन्होंने कह दे कि हमको तो वोट ही ना दी गुजरन ने एक भी, हम आकर जाऊँ ही बेकार है, हम ना गए फिर हो गया। अच्छा, सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने नहीं बनाया, इसके बारे में क्या कहना? ना बनाए साहब, वो आके तो सचिन पायलट तो उसे वहाँ तो ऊपर थे, यहाँ तक झूठ बोल बोल के वो राख दियो। 35 करोड़ उनको नेता उनको वहाँ मूंद कर दिए, तो कहा वो कर देवा ने। अच्छा, ये जादूगर है, बाकी और कोई जादूगर नहीं, पैसा नहीं जादूगर। अच्छा, आम जनता के कितने काम हो रहे हैं यहाँ पे? कोई काम ना हो रहा हमारे यहाँ तो, जहाँ आम जनता के जाने वाले थे, हमारे यहाँ तो ना हो गाँव में। तो अब 2 महीने पीछे चुनाव है, यहाँ कौन कैसे आदमी को वोट देंगे? बीजेपी का माहौल है या कांग्रेस का है? बीजेपी को माहौल है यहाँ तो, बीजेपी का है। बीजेपी को। तो सरकार किसकी बनेगी अब आने वाले चुनाव में? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। हाँ। क्या नाम है जी? दयाराम। दयाराम जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने काम बाबा जैसे कह रहे हैं, या काम नहीं हुए? क्या सरकार ने काम नहीं कराया? काम तो 1 रुपया को भी ना हो साहब। अच्छा 5 साल तक विधायक ने तो यहाँ पाम भी दी हुई ना है। हाँ। विधायक तो यहाँ आयो ही ना है अब तक।
1 रुपया को भी काम ना हो। जो जैसो को तैसो, ये गांव आज से 5 साल पहले हो जैसो जैसो, अच्छा कोई काम नहीं कोई करा? काम नहीं हुआ। ऐसे का काम है जो गांव में होने चाहिए जो ना हुए? अब जो काम करो ही ना है कछु भी, आप 5 साल के भीतर तो काम तो नहीं है, काम तो काफी काम है। ग्राम पंचायत है तालड़ा, काम क्यों ना है, पर 1 रुपया भी ना लगाया हुआ ना। पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की कैसी हो रही है, शिक्षा कैसी है यहाँ पे? अब शिक्षा तो टीचर ही ना है साहब पूरे, जो टीचर होने चाहिए ना स्कूल में वो टीचर पूरे ही ना है। तो सरकार ने अभी कह रहे हैं कि ये फूड पैकेट दे रहे हैं और चिरंजीवी योजना चला रखी है, मोबाइल बांट रहे हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? कछु भी ना फर्क पड़े इनसे तो नहीं पड़ेगा ना। भैया कहेगा कि 4 मोबाइल बांट के न मोबाइल ते कोई प्रभाव ना पड़ सके, मोबाइल ते तो उल्टी जनता बिगड़ेगी। यहाँ तक आगे कोई खासियत को ऐसा प्रभाव ना पड़े, अगर भाई मोबाइल से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ वो जो कांग्रेस ने जो कर्जा माफ किया था लोगों का, वो हुआ है कि नहीं हुआ? कौन को कर दियो कर्जा माफ, आज तक कोई कुछ नहीं। राहुल गांधी कह गए थे माला खैराम। झूठ है सब, झूठ है? झूठ है। क्या नाम है जी? बुल्ली राम है साहब। बुल्ली राम जी, इस सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं? काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जानकारी में तो है ना है, वो सो गया पीछे हो तो पता नहीं, हैं? हम सो जावत पीछे कुछ हुए तो पता नहीं। अच्छा, हमारी नजर में तो है ना, नहीं हुआ ना। हाँ, तो कैसा विधायक चाहिए, किसको विधायक बनते हुए देख रहे हैं अब अब यहाँ? विधायक तो सामने आओ अब देखेंगे। हाँ, फिर अब भी- कौन को नाम रखे हुए, हम तो कोई को भी ना रखे हो। अच्छा, हाँ, तो माहौल यहाँ कांग्रेस का है, बीजेपी का है या दूसरी पार्टियों का है, किसका माहौल अब है? माहौल तो बीजेपी को या वक्त तो अच्छा, बीजेपी है, सरकार बन जाएगी बीजेपी की? या हम तो वोट देंगे, हमारे यहाँ तो बने ना बने, हम पे कोई जिम्मेदारी है ना चीज की। अच्छा, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैंने इतनी योजना चला दी, कोई काम करने को बाकी नहीं रहा अब। योजना कौन कौन सी चलाई है साहब, नहीं तो बताओ। यही तो लोगों पैदा हुआ जी जो दिया की है। तो इस तरीके से फिर गहलोत को आप पसंद नहीं कर रहे हैं? कछु ना 3 मोबाइल बटा बताया, वो मोबाइल बांट दो, 3 मोबाइल सब काम संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, 3 मोबाइल बटेगा उनमें? और क्या कहे बटे। अच्छा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का दुख यहाँ के लोगों को कितना है? क्या कोई इसका भैया- फर्क सरकार वो पर? भैया हमारे तो खूब तो कोई खास बात नहीं, राजस्थान में हमारे का है। अच्छा, पूरे राजस्थान में? हाँ, हमारा नहीं, पूरे राजस्थान में खूब दुख है। अच्छा, हाँ, तो क्यों वहाँ चेहरा पे लड़े वोट दी, हम्म, अब ना बनाया तो फिर अब वोट कैसे दे बताओ। अच्छा, तो अब चुनाव आ रहा है 2018 के बाद, अब 2023 में मौका मिलेगा दोबारा से सरकार चुनने का? अब वो तो टाइम बताएगी कछु। हाँ, ठीक है, यहाँ वक्त बताएगा। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानकारी ले लेते हैं। गुरुजी, क्या हाल है? और अब राजनीतिक सेवाओं से आप निवृत्त हो चुके हैं, वास्तव में आपने सरकार को नजदीक से देखा है, सभी सरकारों को देखा होगा, सरकारों ने कितना काम गांवों में करते हैं या नहीं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप आपके अनुभव के आधार तो समय के अनुसार काम तो होते ही हैं, पर? जी। लेकिन इन 5 सालों में जो पीछे बीते हुए हैं, इनमें शायद इस क्षेत्र में तो कोई काम हुआ नहीं। ना सड़क का हुआ कोई, ना कोई बिजली भी संतोषजनक नहीं आ रही है। दिन में कट रात में कट, मच्छर खा रहे हैं लोग बागों को परेशान। पानी जल मिशन योजना में 1 पैसा भी नहीं लगा यहाँ पर। अच्छा, पूरी पंचायत में ही नहीं लगा। तो जनता तो निराश है विधायक की तरफ से। विधायक की तरफ से? और विधायक तो ये कहते हैं कि मैंने इतने काम यहाँ पर करा दिए कि मैं दोबारा से सरकार बनाऊंगी और मैं भी खुद भी जीत के आऊंगी। उसने कहीं जहाँ कराए होंगे, हो सकता है वहाँ उनको समर्थन मिले, यहाँ तो कराया नहीं। अच्छा, इस पंचायत में नहीं कराया। गोविंदगढ़ को पंचायत समिति बना दिया, उपखंड कार्यालय यहाँ पर खोल दिए, या फिर और भी तमाम सड़कें भी जो अब विधायक देखो, पंचायत समिति तो गोविंदगढ़ है ना, वो तो 1959 में ही बन गया था, और ये 78 तक रही है रिकॉर्ड में गोविंदगढ़ पंचायत समिति रही है। आज भी लक्ष्मणगढ़ में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पंचायत समिति गोविंदगढ़, मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ लिखा हुआ है। अच्छा। बांसे के पत्थर पर। तो पंचायत समिति ये पहले से ही थी जी, और डिजर्व भी करती थी, तो वो तो हुआ है काम, पंचायत समिति तो बनी है। अच्छा, प्रधान यहाँ का एक प्रधान हटाने का मसला बहुत ज्यादा दिन तक चला है और अभी भी चल रहा है, उसे किस तरह से वो देखते तो हैं? गलत है। उसमें तो एक तरह से कहें तो उसमें जातिवाद भी कह सकते हैं उसको, या धर्म विशेष के प्रति ज्यादा आकर्षण विधायक का, ये भी कह सकते हैं हम। वो तो उनके प्रति उनकी रुचि रही है, डिस्टर्ब करते रहे वो प्रधान को, गलत था वो हमारे काम हिसाब से। करने नहीं दिया है। काम करने कहाँ दिया है,
अच्छा, सरपंचों पे भी कहते हैं कि सरपंचों पे से भी कमीशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है विधायक की तरफ से, ये और इससे क्या- सुनते तो ऐसा ही है कि भाई वो माला वगैरह डलवाते हैं और तभी काम देते हैं। कुल मिला के विधायक से तो सभी नाराज हैं यहाँ। हम्म, ना तो उन्होंने कोई सार्वजनिक काम किए हैं जी, और ना ही व्यक्तिगत काम किए हैं। अच्छा, उसके जो समर्थक लोग थे, जब भी उनके पास गए उनको टरका दिया गया है। किस तरह का जवाब दिया जाता है? जवाब अब कुछ नहीं है, वो तो नेगेटिव जवाब रहता है उनका। अच्छा, तो आप कैसे किसका चांस मानते हैं यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा भाई में? हम कौन तो ये जीत सकता है? चाहते हैं कोई अच्छा आदमी आए जो विकास को प्राथमिकता दे, क्षेत्र का विकास करे, सबसे मिलजुल के आगे बढ़े, ऐसा आदमी चाहते हैं। अच्छा, तो अब माहौल कांग्रेस बीजेपी किसका है या दूसरी पार्टियों में से अब फिलहाल तो माहौल तो बीजेपी का ही नजर आ रहा है। बीजेपी का नजर आ रहा है? हाँ, और फिर यहाँ तो राजस्थान में तो परंपरा भी रही है कि 5 साल में परिवर्तन होता ही है, तो परिवर्तन तो होगा ही। अब ये कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, ये जो है परिवर्तन तो निश्चित है। अच्छा, सरकार अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं बिजली माफ कर दी, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं अब बिजली का मैंने अभी तो बताया आपको कि कटौती इतनी है, अब 100 यूनिट माफ करी है, 100 यूनिट से 200 यूनिट कटौती हो रही है। मतलब बिजली यहाँ सिंगल फेस 5-7 घंटे से ज़्यादा नहीं आती। अच्छा, और 3 फेस आ रही है 2 घंटे 2.5 घंटे बस, बस। और वो भी कट कट के। तो बिजली कोई सेवा संतोषजनक इस सरकार की नहीं। अच्छा, आप खुद शिक्षा में रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, राजनीति कितनी हावी है ब्यूरोक्रेसी पर, और शिक्षा का माहौल कैसा है यहाँ क्षेत्र में? शिक्षा के संस्थान तो खूब बनाए हैं, स्कूल भी खोली हैं, कॉलेज भी खोली हैं, जी, लेकिन उनमें व्यवस्था तो है ही नहीं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, विषय अध्यापक नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, एक एक उधार के लेक्चररों से कॉलेजें चल रहे हैं। तो व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं है। स्कूलों में प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हैं, अध्यापक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के खाली पड़े हैं। तो काम तो हुआ है शिक्षा में, संस्था मतलब जिसको कहते हैं ना, संख्यात्मक रूप से तो संस्थाओं की वृद्धि हुई है, लेकिन गुणात्मक रूप से स्तर में कोई ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ। ठीक है, क्या नाम है जी? कैलाश चंद। कैलाश चंद जी, इस सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? देखो, हम इसके कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि 5 साल में इसने बच्चों का इतना भविष्य खराब किया है कि पेपर बेचे हैं इन्होंने, और पेपर कोई सा विभाग की भर्ती हुई है तो एक ही पेपर इनसे ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने नहीं बेचे हों। तो बच्चों के प्रति इन्होंने खिलवाड़ बहुत ज़्यादा किया है, और ये आक्रोश हमको तो बहुत ज़्यादा, हमारा बच्चा भी तैयारी कर रहा था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि बच्चों को हमने कोचिंग कराई, 2 लाख रुपए लगाए जयपुर में, और बच्चों का पेपर देने गए तो पेपर आउट हो गया। तो ये सरकार बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इतने काम करा दिए फिर भी जनता क्यों नकार रही है? क्यों? देखो, नहीं काम के लिए समझ जो रही। आप बोल रहे हैं, काम तो हमारे यहाँ कुछ कराया नहीं, एक पैसे का काम नहीं हुआ हमारे गांव में तो। जी, और कोई काम कराया तो विधायक जो वर्तमान में है वो बताए आके क्या काम कराया हमको। तो आप कभी गए गांव के लिए कभी कि अब ये चाहे काम क्या होता है? जाते हैं तो बोलते हैं हमको आपने वोट नहीं दी, वोट देते तो हम काम कराते। अच्छा, ये कहते हैं। जी, तो किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं, कौन हो सकता है? हम तो देखो यहाँ पे बीजेपी का माहौल ज्यादा है और बीजेपी को वोट करेंगे। किसको मिल सकता है बीजेपी का टिकट? सुखवंत सिंह को मिलेगा, सुखवंत सिंह को चाहते हैं? उसका अच्छा प्रभाव है यहाँ पे। अच्छा प्रभाव। बिल्कुल, और भी कोई लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा कि क्या वास्तव में काम हुए। क्या नाम है जी आपका? रूपा। रूपा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों जनता इतना भड़ास निकाल रही है सरकार के ऊपर? क्यों सरकार के कामों को नहीं समझ पा रही है जनता? क्या कहाँ गलतियां हुई हैं सरकार से? भाई देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे 5 साल सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं। एक आदमी ने हॉकिंग करके, फाइनेंशियल और पैसे की राजनीति करके सिर्फ पूरे प्रदेश में 100 आदमियों का भला करने का काम किया। 100 कौन है आप समझते हो? सिर्फ कुर्सी बचनी चाहिए। अब योजनाओं की कहते हैं, योजना हमारे एक देसी भाषा में कहते हैं कि सिरसू बेच के तो पैसा दियो ही ना माने। ये प्रदेश का पैसा है, टैक्स फेयर का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता में आ रहा है पैसा। दूसरा मुख्यमंत्री होता तो नहीं देता क्या? देता ने काम तो करता।
अब ये बार बार कहता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इसने क्या किया है? विकास तो कुछ किया नहीं। इसने जो किया है, पूरे 5 साल जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जो कभी राजस्थान शांत प्रदेश कहलाता था, 1 नंबर पे महिला उत्पीड़न अत्याचार, इसके मंत्री विधानसभा के अंदर, शर्म की बात है, जब एक महिला विधायक प्रश्न करती है कि भाई हमारे महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, इस पर सरकार अंकुश लगाए, तो एक मंत्री, 2 नंबर का मंत्री, अब क्यों बना रखा है 2 नंबर का पता नहीं है, सबसे बड़ा चोर है वो राजस्थान के अंदर, वो कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है और ये मर्दों की निशानी। मैं कहना चाहता हूँ शांति धारीवाल को, ये वीरों का प्रदेश है, ये पन्ना धाय और वीरांगनाओं का प्रदेश। आप जैसे चरित्रहीन व्यक्ति इस चीज को कह सकते हैं। कुछ पूछना है तो और पूछो। बिल्कुल, मैं और भी कुछ जान लेता हूँ। यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम खुशीराम साहब। खुशीराम। हाँ, तो सभी लोग कह रहे हैं कि विधायक ने कोई काम नहीं किए, आपको भी ऐसा ही लगता है कि नहीं किए? भाई हमको ऐसे लग रहा है, बचक देखी ना हमने तो यहाँ ना देखी, बिल्कुल ना देखी। क्या शिकायत है, क्या कहना चाहेंगे? बात पहुंच रही है वहां तक? अब साहब खूब पहुँचो बात, हमने देखो जो ही कहेंगे हम तो, हमने तो ना देखो विधायक यहाँ ना कोई काम काज ऐसा करवा तो देखो हमारी नजरन में, और हम तो पीछे कोई कभी कर गो हुआ महीना 6 महीना हमको पता नहीं। अच्छा, पिछली बार किसके चेहरे पे वोट दिया था? पायलट का। पायलट को देख के वोट दिया था? वही को चेहरा पे दिया हमने तो था। अब की बार क्या लग रहा है? अब के भी साहब जो कोई कहेगा, जैसे कोई समझदार सो ऐसे दे देंगे हम तो। अच्छा, सीधी शर्त है, जब हमको कोई लायक लगा भाई यहाँ दिया वोट तो वही देंगे। तो ये थे यहाँ पर तमाम लोग जो अपना दर्द बता रहे थे कि किस तरह का काम इस सरकार के शासनकाल में हुआ है। और साफ तौर से अशोक गहलोत एक बार कुछ और बातें वो रखना चाह रहे हैं, मैं पूछूंगा गुरुजी से। जी गुरुजी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखो, इस सरकार का जो मामला है ना जी, इन्होंने 10 योजनाएं दी हैं जी। 500 रुपए का सिलेंडर। इस गांव में आज तक किसी के खाते में 500 रुपया वापस नहीं आए। अच्छा, 500 को ढिंडोरा पीट रखा है पूरे राजस्थान में। इस गांव में तो मैंने देखा किसी के भी खाते में 500 रुपए में सिलेंडर नहीं आया आज तक। किसी के में नहीं आया? नहीं, किसी का थे? एक है वो गाय, कई गायें लम्फी के बीमारी में मर गई। मैंने तो यहाँ आसपास भी बहुत सारे लोगों को पूछा है जी, किसी को 40,000 क्या 4,000 भी नहीं मिले जी। और रही बिजली की बात, बिजली का नाटक हो ही रहा है। 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, 200 यूनिट की कटौती कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, सरचार्ज लगा दिया। हाँ। और इसी तरह से और भी जो इनकी योजनाएं, उनमें भी हमें तो कहीं कोई दम दिख नहीं रहा। हाँ, धरातल पे कुछ नहीं है, केवल ये सारी इनकी योजनाएं जो हवाई हैं, ऊपर चल रही हैं। बस ये कोई कंपनी हायर की होगी या उन्होंने जो भी योजना बनाई होगी वो उसके अनुसार चल रहे हैं। बाकी जमीनी स्तर पे ऐसा कोई योजना उनकी जो 10 चलाई है हमारे यहाँ तो कोई दिख नहीं रही है ऐसी योजना। हाँ, बिजली की यूनिट के बारे में जरूर है, लेकिन वो कटौती इतनी हो रही है कि वो जिसका कुछ लाभ मिले उससे दुगनी हानि हो रही है उससे। इससे अच्छा तो है कि वो ₹1-2 यूनिट का पैसा लेकर के कम से कम उसे निर्बाध दें, पूरी तो दें। हाँ, निर्बाध दें तो कम से कम रात में सोएं ढंग से। दिन में अब बिजली की सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है कपास वगैरह में, तो उनके लिए भी बिजली आए तो कम से कम उनकी सिंचाई वगैरह हो, लेकिन वहाँ भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये तो हवाई योजनाएं चल रही हैं, कितना लाभ देंगे। और वो भी है कि 4.5 साल से वो योजनाएं भी याद नहीं आई, वो भी अचानक चुनाव में योजनाएं, और चुनावी योजनाएं तो चुनावी होती, चुनाव के बाद क्या मिलेगा किसी को यहाँ विश्वास है नहीं। देखिए, पूरी जनता अब पूरी तरह से समझदार है और हर चीज को बहुत बारीकी से आकलन करना, बहुत बारीकी से चीजों को देखना, और जनता इतनी
समझदार अब कह सकते हैं कि आज के दौर में हो गई है कि हर चीजों को किस तरीके से देखना है। जो योजनाएं राजस्थान सरकार की ओर से जो चलाई जा रही हैं उनका धरातल पे कितना काम हुआ है वो साफ तौर से जो यहाँ का वोटर है वो ही बता रहा है। वोटर का साफ तौर से ये कहना है कि 5 साल में ना तो कोई काम हुए हैं, विधायक ने गांव में आकर कोई काम नहीं कराया, ना यहाँ पर गांव आके कोई देखा है। साफ तौर से जो 10 योजनाएं अभी सरकार की तरफ से जो चला रही है, महंगाई राहत के शिविर जो लगाए जा रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन भी सरकार ने कराए थे, लेकिन उन रजिस्ट्रेशनों का फायदा भी आम जनता को यहाँ पर मिलता नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर से जनता का ये भी कहना है कि एक भी व्यक्ति को 500 रुपए में यहाँ पर ना सिलेंडर मिला है, बिजली भी पूरी नहीं आती है, लाइट कटौती इतनी ज्यादा हो रही है कि सिंचाई तक किसान नहीं कर पा रहे हैं। साफ तौर से वोटर के मन में सरकार के प्रति अभी तो गुस्सा देखने को मिल रहा है और जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार की ओर से चलाई गई हैं जनता उनको सिरे से नकार रही है कि ये सारी योजनाएं हवाई हैं। और आने वाले जो अब चुनाव होगा उसमें ये तय हो जाएगा कि जनता को इन योजनाओं का फायदा कितना हुआ कितना नहीं हुआ और जनता ने इन योजनाओं को सही समझा या गलत समझा, इसका फायदा इसका परिणाम जो जनता है वो वोट डाल के जरूर दे देगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। फिर लिए चलेंगे किसी और गांव में माहौल क्या है मैं देखते रहिए खबर भारत 24। नमस्कार।